ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। अळमो अरिहन्ताळं अळमो सिद्धाळं नमो आयर्याळं अळमो वज्रायाळं अळमो लोय सवासारणं। बोलिए 1008 वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। आज हम पर्व 4 पद्म पुराण का पढ़ रहे हैं, जिसका कुछ भाग कल हो चुका था। आज उसमें से कुछ भाग हम अब आपको बताने जा रहे हैं। जो मुनि द्रव्यलिंगी होते हैं वो तप की शक्ति से स्वर्ग में जन्म लेते हैं। वे छोटे देव बनकर बड़े देवों की सेवा करते हैं। देवलोक में नीच देव होना देव दुर्गति है, सो देव दुर्गति के दुख को भोगकर त्रिंज के दुख भोगते हैं। जो सम्यक दृष्टि जीव जिन शासन के अभ्यासी तम संयम के धारक स्वर्ग में जन्म लेते हैं, इंद्र आदि बड़े देव होकर बहुत समय सुख भोग देवों से च्युत होकर मनुष्य मुनि होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। धर्म 2 प्रकार का है, एक मुनि धर्म, दूसरा श्रावक धर्म। तीसरा धर्म जो कोई मानते हैं वे मोह रूपी अग्नि में जलते हैं। 5 अणुव्रत, हिंसाणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, सत्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, परिग्रह परिमाण अणुव्रत, 3 गुणव्रत, सार शिक्षा व्रत, इस तरह से 12 व्रत श्रावक के बताए गए हैं। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। श्रावक मरण समय सभी परिग्रह को छोड़कर निर्ममत होकर समाधि पूर्वक मरण करता है, वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। उसी प्रकार मुनि धर्म में 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, इस तरह से 13 प्रकार का चारित्र है। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, 5 महाव्रत जो 5 पाप हैं उनके ठीक अपोजिट उनको महाव्रत रूप में धारण करना, और 5 समिति। कहा गया है कि जो दिगंबर मुनि होते हैं उनकी दिशा ही अंबर होती है। जो पुरुष मुनि धर्म को धारण करता है वे शुद्ध उपयोग से निर्माण पद को प्राप्त करता है, और जिसके शुभ उपयोग की मुक्तता है वे स्वर्ग प्राप्त करते हैं एवं परंपरा से मोक्ष जाते हैं। जो जीव भावों से मुनियों की स्तुति करता है वह धर्म को प्राप्त करता है। ऐसे धर्म के प्रभाव से सभी पापों से छूटकर ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के धर्म का कथन भगवान ने किया, उसे सुनकर सभी प्राणी पापों को छोड़ परम हर्ष को प्राप्त हुए। किसी ने मुनिव्रत धारण किया। इस प्रकार देव व मनुष्य दिव्य ध्वनि को सुनकर अपने अपने स्थान गए। भगवान ने जहाँ जहाँ विहार किया वह इस प्रकार के धर्म का कथन भगवान ने किया, उसे सुनकर सभी प्राणी पापों को छोड़ परम हर्ष को प्राप्त हुए। किसी ने सम्यक प्राप्त किया, किसी ने सम्यक सही श्रावक के व्रतों को धारण किया, किसी ने मुनिव्रत धारण किया। इस प्रकार देव व मनुष्य दिव्य ध्वनि को सुनकर अपने अपने स्थान गए। भगवान ने जहाँ जहाँ विहार किया वहाँ वहाँ धर्म का प्रचार हुआ। 100 योजन पर्यंत दुर्भिक्ष आदि दुखों का क्षय हुआ। ऐसे आदि प्रभु के 84 गणधर 84,000 मुनियों सहित उत्तम देश गांव नगर आदि में विहार हुआ। उसके बाद भरत चक्रवर्ती पद को प्राप्त हुए और भरत के सभी भाई बहन
सभी भाई मुनि वन मोक्ष गए। भरत ने 6 खंड का राज्य किया। अयोध्या राजधानी, नवनिधि, 14 रत्न, प्रत्येक रत्नों की 1000 देव रक्षा करते हैं। 3 करोड़ गाय, 1 करोड़ हल, 84 लाख हाथी, 84 लाख रथ, 18 करोड़ घोड़े, 32,000 मुकुटबद्ध राजाएं, इतने ही देश महासंपदा से भरे, 96,000 रानियां, देवांगना समान। ये सब चक्रवर्ती का वैभव है। पोदनपुर में दूसरी माता का पुत्र बाहुबली, उन्होंने पोदनपुर में बाहुबली भगवान, जो कि दूसरी वाली रानी के थे, भरत की आज्ञा नहीं मानी और कहा कि हम भी ऋषभ देव के पुत्र हैं, किसकी आज्ञा माने। तब भरत और बाहुबली में युद्ध हुआ। भरत और बाहुबली के युद्ध का एक प्रमुख कारण यह था कि वो पुत्र थे आदिनाथ के और भरत जी भी पुत्र थे आदिनाथ के। तो उनके 32,000 राजाएं नतमस्तक होते हैं एक चक्रवर्ती के, नियम से तो नहीं लेकिन भरत चक्रवर्ती के। तो उस कंडीशन में बाहुबली ने कहा कि हम उनकी बात नहीं मानेंगे। तो भरत और बाहुबली में युद्ध हुआ। सेना का युद्ध नहीं, दोनों भाइयों ने आपस में दृष्टि युद्ध किया, जल युद्ध किया और मल्ल युद्ध किया। तीनों ही युद्ध में बाहुबली भगवान जीत गए और भरत जी हार गए। तब भरत ने बाहुबली पर चक्र चलाया। कहा गया है जो चक्र होता है वो घर के आदमी पर काम नहीं करता है। वह चक्र उनके चरम शरीर पर घात नहीं कर सका और पुनः लौटकर भरत के हाथ में आ गया। भरत ने जैसे चक्र चलाया तो वो लज्जित हुए कि मेरा चक्र नहीं चला। इतनी बात सुनकर बाहुबली ने संसार को व्यर्थ समझा, संसार को असार समझा और संसार में अपनी रुचि नहीं दिखाई। बाहुबली ने सारा भोग त्यागा और बैराग को धारण कर लिया। 1 बरस तक कायुस्तर की मुद्रा में ध्यान किया, निश्चय रहे। शरीर पर पेड़ पौधों की लताएं छा गई, सर्पों ने बिल बना लिए। उसके जस्ट बाद भगवान बाहुबली को केवल ज्ञान हुआ। भरत चक्रवर्ती ने आकर उन बाहुबली जो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ उनकी पूजा करी। भगवान बाहुबली को कुछ समय बाद निर्वाण प्राप्त हो गया। अवसर्पणी काल के महापुरुषों में पहले उन्होंने ही मोक्ष को प्राप्त किया। भरत चक्रवर्ती ने निष्कंटक 6 खंड का राज्य किया। उनका राज्य विद्याधरों के समान एवं संपदा युक्त, देवलोक के समान, नगर महाभूति से मंडित, जिसमें देवों समान मनुष्य अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषणों से शोभित होकर नगन में रमण करते हैं। लोग भोग भोगी समान सुखी, लोकपाल समान राज्य, कामदेव समान निवास भूमि, अप्सरा समान रानियां, जैसे स्वर्ग में सुभद्रा रानी, इंद्राणी समान, जिसकी 1000 देव सेवा करते हैं। चक्रवर्ती इस प्रकार राजा श्रेष्ठ ने पूछा भगवान महावीर से कि समोश्रण में, हे प्रभु, 3 वर्ण की उत्पत्ति आपने कही, वह मैंने सुनी। अब ब्राह्मणों की उत्पत्ति आप मुझे बताएं। तो गणधर देव, जिनका हृदय जीव दया से कोमल है, वे कहने लगे, एक दिन भरत भगवान अयोध्या के पास भगवान का आगमन जानकर समोश्रण में गए। अर्थात भरत चक्रवर्ती को जैसे ही पता लगा कि बाहुबली की ऋषभ देव भगवान का समोश्रण लग रहा है, तो वो भगवान के समोश्रण में गए। वहाँ पर भगवान ऋषभ देव की उन्होंने वंदना करी और मुनि को कैसे आहार देते हैं उसकी विधि पूछी। भगवान ने कहा, हे भरत, मुनि जो होते हैं वो भूख प्यास से रहित होते हैं और दूसरों के घर में निर्दोष आहार लेते हैं और अंतराय होने पर पुनः आहार नहीं करते हैं। धर्म के कारण प्राणों की रक्षा के लिए मोक्ष के कारण आहार करते हैं। ऐसे मुनि धर्म को सुनकर जो भरत चक्रवर्ती था उसका विचार आया, ओ ये जैन व्रत तो बहुत कठिन है। मुनि शरीर से भी मोह नहीं करते हैं तो अन्य इच्छा वस्तुओं से मोह कैसे करेंगे। मुनि तो निर्ग्रंथ होते हैं,
निर्लोभी होते हैं, उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं होता, बैरागी होते हैं, संसार में उनका 1% भी ख्याल नहीं आता है। वो जानते हैं कि मेरे पास बहुत सारी विभूतियाँ हैं, मैं महाव्रती हूँ। इस प्रकार से जो मुनि होते हैं वो अणुव्रती श्रावकों से भक्ति से दान दूं, दीन दुखी जीवों को दया से दूं, ये श्रावक भी मुनि के छोटे भाई हैं। ऐसा विचार कर नगर के सभी लोगों को भोजन के लिए बुलाया और मृत्यु की परीक्षा के लिए आंगन में उड़द मूंग के अंकुर उत्पन्न कराई। सो अभी के लोग हरियाली पे चले और जो विवेकवान थे वो अंकुर जान वहीं खड़े रहे। तब भरत ने अंकुर रहित मार्ग से उनको बुलाया और व्रती जानकर बहुत आदर किया, जेनऊ पहनाई, आदर से भोजन कराया, वस्त्र भूषण मनवांछित दान में दिए। और जो हरियाली पर आए थे उनको अव्रती जानकर उनका न कोई आदर किया, न उनको कोई सत्कार किया, न उनको किसी कोई प्रकार का ब्राह्मण का पद स्थापित किया। कोई चक्रवर्ती के आदर से गर्व को प्राप्त हुए तो कोई लोभ के कारण धन की याचना में प्रवृत्ति करने लगे। तब उनका मंत्री था एक भरत चक्रवर्ती का, जिसका नाम मति समुद्र था। उसने भरत भगवान से कहा, भरत जी से कहा कि समोश्रण में मैंने भगवान के मुंह से ऐसे सुना है, जो आपने इन ब्राह्मणों की स्थापना की वे पंचम काल में मानी होकर हिंसा में धर्म जानकर जीवों को मारेंगे, जो विप्र लोग हैं। ऐसा भरत भगवान ने सुना। भरत भगवान के मंत्री जो उनका नाम था मति समुद्र, उन्होंने ऐसा सुना कि पंचम काल में जो है हिंसा में धर्म जानकर जीवों को मारेंगे। और ऐसा आज के समय में हो रहा है। हम देख रहे हैं पशुओं की बलि दी जा रही हैं, बहुत सारे जगह पर उसको धर्म माना जा रहा है। एक मूक पशु जो कि कुछ नहीं जानता है, उसको धर्म के नाम पर, जिसके अंदर जीव है, उसके अंदर आत्मा है, वो भी हमारे जैसे देखता है, हमारे जैसे सुनता है, हमारे जैसे उसकी भावना है, हमारे जैसे उसका मन है, उस एक अमूक प्राणी को, एक साधारण से जानवर को धर्म के नाम पर, किसी खोटे देवी देवता के नाम पर उसको मारना, ये हिंसा का पाप है। और ऐसा पांचम काल में होगा, ऐसा भगवान के मुंह से उस मंत्री ने सुना। ग्रंथों में हिंसा को धर्म जानकर हो गया, ग्रंथों में हिंसा को धर्म जानकर प्रजा को लोग उत्पन्न कराएंगे। धर्म को ही वो अपना आडंबर मानेंगे और उसमें ही धर्म का रट लगाएंगे। आरंभ परिग्रह से रहित जो जैन धर्म है उसकी वो हमेशा निंदा करेंगे और बुराई करेंगे। ऐसा हम देखने में आ रहा है। जो मुनि हैं उनको देखकर गुस्सा करेंगे। ऐसे वचन सुनकर भरत इस पर क्रोधायमान हुए। तब ये सभी भगवान की शरण में गए। भगवान ने भरत से कहा, हे भरत, इस कलिकाल में ऐसा ही होना है, तुम कसाय मत करो। इस प्रकार ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। भगवान के साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली। वो उस जैन व्रत की दीक्षा को धारण नहीं कर पाए। उस मुनि व्रत की कठिन साधना को धारण करने में बड़ी असमर्थता हुई और वो अपने मार्ग से विमुख हो गए, अपने चरित्र से भ्रष्ट हो गए। उनमें कच्छादि ने तो पुनः दीक्षा ले ली, जैसे मरीचि जैसे जीव ने सांख्य मत को धारण किया। लंगोटी पहनकर, लाल कपड़े पहनकर बलकलधारी बने। यह विप्रों की, परिवारजकों की, दंडियों की प्रवृत्ति भगवान ने कही। अनेक जीवों को संसार से पार कर भगवान ऋषभदेव कैलाश पर्वत पर जाकर अपने ध्यान में लीन हो गए और कुछ समय बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। भरत चक्रवर्ती ने अपने राज्य का भरण किया, अपने राज्य का पोषण किया और अपने चक्रवर्ती पद को सुख भोग कर अपनी आयु के पश्चात 48 मिनट, जिसको अंतर मुहूर्त बोलते हैं, उस पीरियड में अपने ध्यान में बैठे। और ध्यान में जैसे बैठे, अंतर मुहूर्त के अंदर ओनली 48 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। केवल ज्ञान के प्राप्त के बाद अपनी जो आयु थी, आयु नाम कर्म को नष्ट कर कर मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार ऋषभदेव का, भरत बाहुबली का और अपना भरत स्वामी का एक छोटे रूप में यहाँ पर वर्णन किया। अब हम पर्व 5 की ओर बढ़ते हैं। गौतम स्वामी
जो कि भगवान महावीर स्वामी के गणधर थे। अब राजा श्रेणिक उनसे प्रश्न पूछते हैं। वंशों की उत्पत्ति कहते हैं, हे श्रेणिक, संसार में 4 वंश हैं, उनके अनेक भेद हैं। पहला है इक्ष्वाकु वंश, यह लोक का आभूषण है, इसमें सूर्य वंश की उत्पत्ति हुई। दूसरा सोम वंश, चंद्रमा की किरण समान निर्मल है। तीसरा वंश है विद्याधरों का अत्यंत मनोहर वंश। पहला हो गया इक्ष्वाकु, दूसरा सोम, तीसरा मनोहर और चौथा हो गया हरिवंश। इस प्रकार ये 4 वंश हैं। इस प्रकार 4 वंशों के नाम जो कि मुख्य रूप से जाने जाते हैं। अब हम पहले वंश की बात करते हैं। पहला वंश जो है भगवान आदिनाथ का इक्ष्वाकु वंश है। उन्होंने ऋषभदेव का जन्म हुआ। उनके पुत्र भरत और बाहुबली वो भी इक्ष्वाकु वंश के हुए। अब भरत के पुत्र हुए अकरकीर्ति महातेजस्वी राजा थे। और जैसे अकरकीर्ति महातेजस्वी राजा से सूर्य वंश उत्पन्न हुआ। अर्क नाम सूर्य का है, इसलिए अर्क कीर्ति से सूर्य वंश कहलाने लगा। सूर्य वंश में अकृति के 7 यश पुत्र, इनके बलांक, उनके सुबल, उनके रवितेज, महाबल, अतिबल, अमृत, सुभ्रद, सागर, भद्र, रवितेज, शशि, प्रभुतेज, तेजस्वी, तपबल, महाप्रतापी, अतिवीर्य, सुवीर्य, उदित, पराक्रम, सूर्य, इंद्रमणि, महेंद्रजीत, प्रभूत, विभो, अविध्वंस, बीतसी, बृहस्पध्वज, गरुणांग, मृगांग, इस तरह सूर्यवंश में अनेक राजा हुए हैं। वह संसार भ्रमण से भयभीत पुत्रों को राज देकर मुनिव्रत अंगीकार कर महानिर्ग्रंथ शरीर से निष्प्रयी हुए। यह सूर्यवंश की उत्पत्ति कही। अब सोमवंश की उत्पत्ति सुनो। ऋषभदेव की दूसरी रानी के पुत्र बाहुबली, उनके सौम्यंश, उनके सौम्य, उनके महाबल, सुबल, भुजबली इत्यादि अनेक राजा हुए। निर्मल चेष्टा के धारी मुनिव्रत को धारण कर परम धाम को प्राप्त हुए। कोई देव बने, पुनः मनुष्य जन्म लेकर सिद्ध पद को प्राप्त हुए। यह सोम वंश की उत्पत्ति कही। अब विद्याधरों के वंश की उत्पत्ति सुनो। नमी, रत्नमाले, उनके रत्नरथ, रत्नचेत्र, चंद्ररथ, ब्रजसंग, ब्रजसेन, ब्रजरष्ट, ब्रध्वज, आयुध, ब्रज, सुब्रज, ब्रजभूत, ब्रजाव, ब्रजवायु, ब्रजांग, ब्रजसुंदर, ब्रजप्राणी, ब्रजभानु, ब्रजवान, विद्युमन्यु, सुभ्राग, विद्युद्रष्ट, विद्युत, विद्युद्भाव, विद्युवेग, वेदूत इत्यादि विद्याधरों के वंश में अनेक राजा हुए। अपने अपने पुत्र को राज देकर मुनि दीक्षा धारण कर रात इसको नार कर मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। कोई देव बना है, कोई मोह के कारण राज में ही मरण कर कुगति को भी प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से 3 वंशों का यहाँ पर वर्णन कर दिया गया है। अब संजय मुनि के उपसर्ग का कारण कहते हैं। यहाँ पर इन्हीं में से एक थे विद्युद्रष्ट राजा, जो कि विद्याधरों के वंश के हैं। दोनों श्रेणी का अधिपति विद्या के बल किसी विमान में बैठे विदेह क्षेत्र में गया। वहां संजय स्वामी को ध्यान करते हुए देखा। कहाँ पर? विदेह क्षेत्र में। वे जो महाराज थे संजय यत मुनि, वो पर्वत के समान निश्चल थे। उस पापी ने मुनि को देखकर पूर्व जन्म के बैर से मुनि को उठाकर पंचगिरी पर्वत पर गिरा दिया। किन्होंने गिराया? विद्याधर वंश के विद्युद्रष्ट राज ने। किनको गिराया? संजय मुनि को। कौन से पर्वत पर गिराया? पंचगिरी पर्वत पर गिराया। और लोगों को कहा कि इसे मारो। पापी जीवों ने मुक्कों एवं पत्थरों से मुनि को मारा। मुनि ने समता भाव धारण किया, क्योंकि जैन धर्म एक अहिंसा में धर्म है। वह किसी जीव की हिंसा नहीं करता है, चाहे कोई भी उसको कष्ट देवे। वो उस भाव को अपने ध्यान में लीन रहे। जो भी उनके ऊपर उपसर्ग होता रहा, वो अपने पूर्व कर्म के पापों को उदय में आकर शांत भाव से, निश्चल भाव से, रंच मात्र भी क्रोध नहीं कर कर और जो है अपने ध्यान में लीन रहे। उन्होंने रंच मात्र भी क्रोध नहीं किया। महान
उपसर्ग को जीत केवल ज्ञान को प्राप्त हुए संयत मुनि। जैसे ही उनको केवल ज्ञान हुआ, सभी देवता लोग आए, उनकी वंदना करने लगे। धरणेन्द्र थे, पूर्व भव से मैं मुनिराज के भाई थे, इसलिए क्रोध कर सब विद्याधरों को नागपाश से बांध दिया। क्योंकि वो भाई थे पूर्व जन्म के मुनिराज के, तो उनको गुस्सा आया विद्याधरों को उनको, और जो विद्याधर थे जिन्होंने इन मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया, उनको नागपाश से बांध दिया। तब सबने विनती की, सब अपराध हमारा नहीं विदुद्रष्ट का है। तब औरों को छोड़ विदुद्रष्ट को मारने लगे। तब देवों ने प्रार्थना करके उनको छुड़ाया। सो धरणेन्द्र को दया आई और सब विद्या हर के उसे छोड़ दिया। तब इनसे प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे अब विद्या कैसे सिद्ध होगी। तब धरणेन्द्र ने कहा, संयत मुनि की प्रतिमा के पास महान तप करने से आपको विद्या सिद्ध होगी, परंतु चैत्यालय एवं मुनियों का उल्लंघन करने से विद्या का नाश हो जाएगा। अतः आपको उनकी वंदना करके आगे जाना होगा। धरणेन्द्र ने संयत मुनि से पूछा कि हे प्रभु, विदुद्रष्ट ने आपका उपसर्ग क्यों किया। संयत मुनि ने कहा कि मैं सकट नामा ग्राम में दयावान प्रियवादी हितकर नाम का महाजन था। पूर्व भक्त का वर्णन बता रहे हैं हम कि किस वजह से आपने के ऊपर उन्होंने जो है उपसर्ग किया। तो बोल रहे कि मेरा कोई ऐसा पूर्व जन्म का कर्म था जो मैंने बांधा था, वो आप सुनिए। मैं साधु सेवा में तत्पर रहता था। मैंने समाधिपूर्वक मरण किया। कुमुदावती नगरी में श्रीवर्धन नाम के राजा हुआ। वहाँ पर मैं उस ग्राम में एक ब्राह्मण था, वो अज्ञान तप को देव हुआ था। वहाँ से चयकर वो राजा बना। राजा का नाम श्रीवर्धन था। उनके राजा के श्रीवर्धन के पुरोहित था, उस पुरोहित का नाम था बहिन सिंह। वे महादुष्ट अपने आप को सत्यघूष कहता था, परंतु वह जो पुरोहित था वो झूठा था, एक नंबर का, दूसरों के माल को खा जाता था, बेईमान था, खोटी क्रियाएं करता था और अपने आप को सत्यवादी कहता था। अपने आप को कहता सत्यवादी था, लेकिन था एक नंबर का वो पुरोहित झूठा। उसने क्या किया था, एक सेठ था नेमिरत नाम के, उनके रत्नों को छुपा दिया था। तब रानी रामदत्ता ने जुए में पुरोहित की अंगूठी जीती। जो पुरोहित की अंगूठी थी वो रामदत्ता ने जुए में जीत ली थी रानी ने, और दासी के हाथ पुरोहित के घर भेजकर रत्न मंगाए और सेठ को दिए। राजा ने पुरोहित को तीव्र दंड दिया। जो राजा था, जो कि आगे मुनिराज बनेंगे, संजयत नाम के, उन्होंने उस पुरोहित को दंड दिया। वह मरकर एक भव के बाद विद्याधरों का अधिपति हुआ। वही जो पुरोहित था जिन्होंने अपने आप को सत्य कहता था और झूठा था, और राजा मुनि बनकर देव हुआ। और वही राजा जिन्होंने दंड दिया था, उन्होंने मुनि दीक्षा धारण की और देव हो गए थे। कई भव के बाद हम संजयत हुए और इसने पूर्व भव के बैर से हमको उपसर्ग किया। यह कथा सुनकर नागेंद्र अपने स्थान को चले गए। उस विद्याधर के धनरथ पुत्र से अश्वधर्मा, उनके आयु, अश्वध्वज, पद्मनाभि, पद्ममाली, पद्मरथ, सिंहबान, मृगोर्धमा, मेघास्त्र, सिंहप्रभ, सिंहकेतु, शशांक, चंद्राहब, चंद्रशेखर, इंद्ररथ, चंद्ररथ, चक्र धर्मा, चक्रायुध, चक्रध्वज, मणिग्रीव, मणियंक, मणिभासुर, मणिरथ, मणरथ, उंडाशयान, एकचूड़, देवचूड़, त्रिचूड़, बरचूड़, भूरिचूड़, अर्कचूड़, वहनजट, वहनतज, इस प्रकार अनेक राजा हुए। कोई पुत्र को राज देकर मुनि बनकर मोक्ष गए, कोई स्वर्ग में गया, कोई भोगों में लीन रहा, कोई ने वैराग धारण नहीं किया। वो इस तरह से संसार में परिभ्रमण करते रहे। इस प्रकार विद्याधरों का वंश कहा। अब बात करते हैं हम दूसरे तीर्थंकर हमारे इस काल में जो हुए अजितनाथ भगवान, उनकी उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। भगवान ऋषभदेव को मोक्ष हो चुका था। उनके पश्चात जैन धर्म को आगे अनवरत रूप से चलाने के लिए, तीर्थ धर्म के उपदेश को संसार के लोगों को बताने के लिए भगवान अजितनाथ की उत्पत्ति हुई। उनकी उत्पत्ति लगभग भगवान के 50 लाख कोटि सागर बाद हुई। 50 लाख कोटि सागर बाद हुई।
हम ये कह सकते हैं कि चौथे काल का जितना समय होता है उसका आधे समय बाद दूसरे नंबर के तीर्थंकर अजितनाथ हुए। हम ये भी कह सकते हैं आधा समय ऋषभदेव ने निकाल दिया चौथे काल का, और अजितनाथ भगवान के बाद जितने भी तीर्थंकर हुए उन्होंने आधा समय निकाला। अर्थात बहुत लंबा पीरियड के बाद ऋषभदेव के बाद अजितनाथ भगवान का जन्म हुआ। लगभग 50 लाख कोटि सागर। तब चौथे काल आधा व्यतीत हुआ। संसार में जीवों की आयु काय बल घटते रहे, संसार में काम लोभ आदि की प्रवृत्ति बढ़ती रही। आदिनाथ के इक्ष्वाकु वंश में अयोध्या नगर के राजा धरणीधर हुए। उनके पुत्र त्रिदस्जय, उनकी रानी इंद्ररेखा, उनके पुत्र जीतशत्रु थे। पौधनपुर के राजा भव्य आनंद, रानी अंबोधमाला, उनकी पुत्री विजया, उनका जीतशत्रु राजा के साथ विवाह हुआ। जीतशत्रु को राज दे त्रिदस्जय कैलाश पर्वत से मोक्ष ले गए। राजा जीतशत्रु, उनकी रानी विजया देवी, उनके अजितनाथ तीर्थंकर का जन्म हुआ। तो हम ये कह सकते हैं राजा जीतशत्रु उनके पिताजी का नाम था और उनकी माँ का नाम विजया देवी था, जो कि अजितनाथ भगवान का जन्म देने वाले ऐसे माता पिता हुए हैं। उनका जन्म अभिषेक हमने आपको पहले वाले बता दिया था, जैसे ऋषभदेव भगवान का होता है, जैसे ही सारे 24 तीर्थंकरों का होता है, इस तरह से उनका जन्म कल्याणक हुआ। भगवान का जन्म होते ही जीतशत्रु ने सब राजाओं को जीत लिया, इसीलिए भगवान का नाम भी उन्होंने अजितनाथ रख दिया। अजितनाथ के सुनिया नंदनादि अनेक रानियां हुई। सुनया नंद आदि अनेक रानियां हुई। एक दिन अजितनाथ भगवान राजलोक सहित प्रातःकाल जंगल में पिकनिक बनाने के लिए गए। वहाँ पर क्रीड़ा करने को गए। वहाँ कमलों का एक वन था, उसको देखकर सूर्यास्त के समय उस वन को मुरझाया हुआ देखा। जो सुबह कमल थे वो अलग थे, वो मुस्कुरा रहे थे। शाम को वो कमल सूर्य के छिपने के बाद अस्त हो गए और मुरझा रहे थे। तब लक्ष्मी को अनित्य जान परम वैराग्य प्राप्त हुआ। माता पिता आदि सर परिवार से क्षमा कराकर ऋषभदेव समान उन्होंने भी दीक्षा को धारण किया। भगवान के साथ 10,000 राजाओं ने भी दीक्षा ली। भगवान 2 उपवास के बाद राजा ब्रह्मदत्त के यहाँ पर आहार किया। 14 वर्ष उन्होंने तप किया, केवल ज्ञान को प्राप्त किया। 34 अतिशय, 8 प्रतिहारी प्रकट हुए। भगवान के 90 गणधर और 1 लाख मुनि थे। विजय सागर, रानी सुमंगला, उनके पुत्र सगर, उनके दूसरे चक्रवर्ती हुए। अब अजितनाथ भगवान के जो थे चाचा विजय सागर और रानी सुमंगला, उनके पुत्र सगर अर्थात सगर चक्रवर्ती जो थे वो अजितनाथ भगवान के भतीजे, चाचा के बेटे, मतलब चचेरे भाई थे। उनके 9 निधि, 14 रत्न आदि सब विभूति भरत चक्रवर्ती के समान थी। वही 18 करोड़ घोड़े, 1 करोड़ गायें, 1 करोड़ हल, 96,000 रानी, जो एक चक्रवर्ती की संपदा होती है वो सारी संपदा जो है सगर चक्रवर्ती के भी होगी। 32,000 मुकुटबद्ध राजा, 3 करोड़ गायें, 1 करोड़ हाथी, 84 लाख हाथी, 84 लाख रथ, 18 करोड़ घोड़े और 9 निधि, 14 रत्न, हजारों 96,000 रानियां, महावैभव। अब आगे बढ़ते हैं। उनके समय में एक विशेष कार्य हुआ, तुम सुनो। भरत क्षेत्र के विजयार्ध पर्वत की दक्षिण श्रेणी में चक्रवाल नगर के राजा पूर्णधन विद्याधरों के अधिपति थे। उसने बिहाय तिलक में राजा सुलोचन की पुत्री
उत्पलमति की याचना की। राजा सुलोचन निमित्त ज्ञानी के कहने से पुत्री को नहीं दी और सकर चक्रवर्ती को देने को निश्चय किया। तब पूर्णधन राजा सुलोचन से युद्ध करने आए। सुलोचन के पुत्र सहस्त्रनयन अपनी बहन को लेकर भाग गए और वन में जाकर छिप गए। पूर्णधन ने युद्ध में सुलोचन को मारकर नगर में जाकर कन्या को देखा, परंतु कन्या नहीं मिली। तब वह अपने नगर में चला गया। सहस्त्रनयन कमजोर स्वपिता का मरण सुन पूर्णधन पर क्रोधित हुआ, परंतु कुछ नहीं कर सका। अतः भयानक जंगल में छिप कर रहा। कैसा है वन, सिंह, व्याघ, अष्टपदादि पशुओं से भरा हुआ। उसके पश्चात सगर चक्रवर्ती को एक मायामयी घोड़ा सहस्त्रमीन पे लेकर आया। उत्पलमति ने चक्रवर्ती को देखकर भाई से कहा, चक्रवर्ती स्वयं ही यहाँ पधारे हैं। तब भाई ने प्रसन्न होकर चक्रवर्ती से बहन का विवाह कराया। उत्पलमति चक्रवर्ती की पटरानी स्त्री रत्न हुई। उत्पलमति थी जो राजा सगर चक्रवर्ती की पटरानी हुई। चक्रवर्ती ने सहस्त्रनयन को दोनों श्रेणी का राज्य दे दिया अपने साले को। सहस्त्रनयन पूर्णधन को युद्ध में मारा, पिता की मृत्यु का बदला लिया। चक्रवर्ती 6 खंड का राज करते हैं और सहस्त्रनयन विद्याधरों की दोनों श्रेणियों का राज करते हैं। और पूर्णधन का बेटा मेघभान डरकर भाग गया। सहस्त्रनयन के योद्धा मारने के लिए पीछे दौड़े तो मेघभान समोषण में अजितनाथ भगवान की शरण में आया। तब इंद्र ने भय का कारण पूछा। तब मेघवान ने कहा कि मेरे पिता ने सुलोचन को मारा था। सो सुलोचन के पुत्र सहस्त्रनयन ने चक्रवर्ती का बल पाकर मेरे पिता को मारा एवं मेरे परिवार का क्षय किया, और मुझे मारने को आया तो मैं मंदिरों से हंसों के साथ उड़कर श्री भगवान की शरण में आया हूँ। ऐसा कहकर मनुष्य के कोठों में बैठ गया। सहस्त्रनयन के योद्धा मेघवान को समोषण में आया जान वापिस चलने गए और सहस्त्रनयन को संपूर्ण वृत्तांत कहा। तब वह समोषण में आया। भगवान की महिमा से दोनों मित्र बन गए। तब गणधर देव ने भगवान से इनके पुत्र का चरित्र पूछा। भगवान ने कहा, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में सदगति नगर है, वहाँ भावन नाम का एक व्यापारी है। उसके आतकी नाम की स्त्री है, हरिदास नाम का पुत्र है। भावन 4 करोड़ धन का स्वामी है, तो भी लोभ के कारण व्यापार करने देशांतर को चला गया। चलते समय पुत्र को संपूर्ण धन दे दिया और पुत्र को कहा कि आप कोई भी ऐसा व्यसन नहीं करें, आप खोटे व्यसनों से दूर रहें। आप धन कमाने के लिए जहाज में बैठकर अन्य देश को गया है। पिता के जाने के बाद पुत्र ने सभी धन कुमार्ग में लगा दिया और जो भी खोटे व्यसन थे, वेश्या सेवन, जुआ में, वो पूरा धन जो पिता के द्वारा कमाया था वो नष्ट कर दिया। कहा गया है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो काहे धन संचय। अगर आपका पुत्र सुपुत्र है तो भी धन संचय की क्या जरूरत है, क्योंकि वो खुद कमा लेगा। और अगर आपका पुत्र कुपुत्र है तो आपने जो धन संचय किया है वो बराबर कर देगा। या तो जुआ खेलेगा या फिर वेश्यागमन आदि या कुभोग में भोग कर उस आपके द्वारा एकत्रित किए हुए पैसे को नष्ट कर देगा। इसी प्रकार यहाँ पर जो भावन नाम का व्यापारी था वह अत्यंत लालची था। 4 करोड़ पैसों का मालिक था, 4 करोड़ धन का स्वामी था और पुत्र को उपदेश दिया। उसके बाद भी पुत्र ने अपने पिता का आज्ञा नहीं मानी और सारा धन नष्ट कर दिया। नष्ट हो गया, उसके बाद भी वह कर्जदार बन गया। इसलिए धन की इच्छा से सुरंग के मार्ग होकर राजा के महल में चोरी करने गया। अब उसके पास कुछ बचा नहीं। पिताजी जो हैं विदेश गए हुए हैं और कर्जदारी हो गया जुए वालों के यहाँ पे। तो अब वो क्या करता है, राजा के यहाँ पे चोरी करने का प्लान बनाता है और राजा के महल में एक सुरंग बनाता है और राजा के महल में चोरी करता है। राजा के महल से चोरी करके धन ले आता है और फिर वही 7 व्यसनों में अपने पैसों को बर्बाद करता है। कई वर्षों के बाद जब उसका पिताजी भावन विदेश से आता है और घर में पुत्र को नहीं देखता है, तब अपनी पत्नी से पूछता है कि स्त्री ने कहा इस सुरंग में होकर राजा के महल में चोरी करने गया है। तब पिता पुत्र के मरण की संख्या से पुत्र को लेने के लिए सुरंग में जाता है। पिता तो जा रहा है और पुत्र आ रहा है। तब पुत्र ने जाना कि मेरा कोई शत्रु आ रहा है, तो उसने तलवार से अपने पिता को ही
मार दिया। बाद में स्पर्श कर देखा और जाना ये तो मेरे पिताजी हैं। तब दुखी होकर डर से भाग गया और अनेक देशों में भ्रमण कर मारा गया। फिर जो पिता थे और पुत्र थे दोनों ही अगले जन्म में कुत्ता बने। कहा गया है अधिक लाभ अधिक लोभ तिरंच गति में उत्पन्न होता है। मायाचार करने वाला तिरंग गति को प्राप्त करता है। फिर गीदड़ बने, फिर बिल्ली बने, फिर भालू बने, नेवला बने, भैंसा बने, बैल बने। इस प्रकार जन्मों में आपस में एक दूसरे के बैर को धारण करते रहे, एक दूसरे को पुनः पुनः मारते रहे और पुनः विदेश क्षेत्र के पुष्प कलावती देश में मनुष्य होकर मुनि बने। अब देखिए उनका थोड़ा सा पुण्य उदय जागा। विदेश क्षेत्र में एक देश है पुष्प कलावती के नाम से, वहाँ पर मनुष्य हुए और दिगंबर मुनि बने और अपने तप धारण किया। तप धारण करने के बाद 11वें स्वर्ग में उत्तर और अनुत्तर नाम के देव हो गए जो पिता और पुत्र थे। वहाँ से वो जो भावन का जीव था, जो उसके पिताजी का जीव था, पूर्णधन विद्याधर हो गया और हरिदास का जो जीव था, जो पुत्र का जीव था, वो सुलोचन विद्याधर हो गया। इसी बैर से पूर्णधर ने सुलोचन को मारा था। तब गणधर देव ने सहस्त्रनयन एवं मेघवाहन को कहा तुम अपने पिताओं का चरित्र जान संसार का बैर छोड़ो, समता भाव ध्यान करो। और सगर क्षत्रिय ने गणधर से पूछा